हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। कल हमने इकोनॉमी की पहली टेस्ट कंप्लीट कर ली थी 10 क्वेश्चनों की। आज हम 10 क्वेश्चनों की ही इकोनॉमी की सेकंड टेस्ट लेने वाले हैं। मैं क्वेश्चन कम इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो और थोड़े ही समय में कंप्लीट हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे एमसीक्यू पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं चीज़ों को क्लास में ही याद करवा देता हूँ और आप पढ़ के तो देखिए, अगर भूल जाए तो आप कहना। मैं क्वेश्चन को उसी वक्त याद करवा देता हूँ, समझने का तरीका बता देता हूँ नेमोनिक विद से कि आपको याद कैसे रखना है इन क्वेश्चनों को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2 क्लास पढ़ाई थी, 2 क्लास 40-40 मिनट की। आप उसको देख लीजिए, उसको देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसका मतलब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसका टाइम फिक्स हो, जिस कंपनी का टाइम फिक्स हो, उसकी सैलरी फिक्स हो और उसकी जो हॉलिडे होती है छुट्टी फिक्स हो। यानी आपको टाइम फिक्स हो कितने समय काम करना है, सैलरी फिक्स हो कितना वेतन मिलेगा और छुट्टी फिक्स हो इतना छुट्टी मिलेगा, उसे हम कहते हैं संगठित। और जिसकी ये तीनों चीजें फिक्स नहीं है वो असंगठित होती हैं। जैसे हमने कह दिया कृषि, क्या ये कृषि संगठित है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कृषि खेती है। मेरा मन किया खेत में गया, आज नहीं मेहनत नहीं किया। कभी फसल अच्छी हुई तो पैसा ज्यादा मिल गया, फसल फसल अच्छी नहीं हुई तो पैसा नहीं मिला, तो यह असंगठित है। दुकान, मेरी दुकान है, कभी ज्यादा बिक गया कभी कम बिक गया, कोई फिक्स तो है नहीं, कोई फिक्स नहीं है। और मैं जरूरी नहीं कि डेली खोल के रखूं, कभी खोलूंगा कभी नहीं खोलूंगा, टाइम के ऊपर है। अच्छा, दूसरा क्या है? इसके बाद लास्ट आता है, ये दूसरा दुकान भी नहीं हुआ। फिर आता है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग क्या है? क्या इसमें कोई फिक्स है? कपड़ा का उत्पादन हम करेंगे, कम बिकेगा ज्यादा बिकेगा, पैसा तो फिक्स नहीं है। लेकिन एक सेक्टर बच गया, रेलवे सेक्टर। ये जो रेलवे है, इसमें जो करने वाले कर्मचारी होंगे उनका वेतन क्या होगा? फिक्स होगा। उनकी छुट्टी फिक्स होगी, उनकी ड्यूटी फिक्स होगी। अगर ड्यूटी ज्यादा का भी करना पड़ा तो वो भी फिक्स होगा, उस ज्यादा ड्यूटी करने का ज्यादा पैसा मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगा। जो आंसर सही रहेगा वो रेड कलर से मिलेगा। पहले पार्ट का भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी दोनों की सहभागिता होती है? सहभागिता मतलब मिलकर काम करते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार, गवर्नमेंट, निजी मतलब प्राइवेट, दोनों मिलकर काम करते हैं? तो देखिए, निजी कंपनियों को हम पूंजीवाद कहते हैं और सरकारी कर्मचारियों को हम समाजवाद कहते हैं। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब क्या? पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी दोनों की सहभागिता होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर जब काम करती हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे कहते हैं। परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग। देखिए, परंपरागत मतलब जो चली आ रही हो, आधुनिक मतलब नई, यानी पुरानी और नई दोनों चीजें जिसमें चले उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जब दो चीजें पुरानी भी और नई भी साथ चलें तो उसे हम द्वैत अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वैत। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? सरकारी कार्य जो होते हैं वो सरकार समाजवादी है। पूंजीवादी क्या है? प्राइवेट कंपनियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ये मिल के काम करे, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन द्वैत अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पुरानी और नई चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे मैं अभी आपको देखिए, पहले कैसे पढ़ाया जाता था? बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाता था। अभी मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ? डिजिटल चीजों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, किसी ना किसी ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या अब बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है? अभी भी पढ़ाया जा रहा है। जैसे पहले स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, अभी व्हाइट बोर्ड आ गया है, ग्रीन बोर्ड आ गया है, डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो इसका मतलब क्या? व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा, सब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं। ब्लैक बोर्ड भी चल रहा है, व्हाइट भी चल रहा है, डिजिटल भी चल रहा है। तो जहाँ पे दोनों पुरानी और नई तकनीक एक साथ चले उसे हम कहते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, द्वैध अर्थव्यवस्था। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 4, जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं? उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति यानी कोई खास व्यक्ति, खास व्यक्ति कब होगा? यानी कोई एक मालिक होगा।
और मालिक एक कब होता है? जब चीजें प्राइवेट होती हैं। तो प्राइवेट वाली चीजें किस में आती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। यानी जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो क्या होती है? पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब प्राइवेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में गलत कथन चुने। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, जब सरकारी कंपनियां यानी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कल्याणकारी राज्य है या सामाजिक न्याय है, केंद्रीय आर्थिक नियोजन है या आर्थिक नियोजन? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय है, क्योंकि पूंजी अर्थव्यवस्था में केवल पैसा देखा जाता है, तो सामाजिक में कल्याणकारी देखा जाता है। तो समाजवादी में कल्याणकारी योजना देखी जाती है। तो सामाजिक न्याय तो हुआ, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था लाएगी, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों रहेगा। केंद्रीय आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन, ये दोनों चीजें, यानी जीवन यापन करने के लिए काम वाम मिल जाएगा, तो मिश्रित में मिलेगा ही मिलेगा। कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य के लिए नहीं होती है। बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान का मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन करता है। द्वितीय क्षेत्र निर्माण विनिर्माण करता है। तृतीय क्षेत्र बेचता है, सप्लाई करता है। ये बताओ पैसा कहाँ से आता है? पैसा बेचने से ही तो आता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाई होती है? सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं सब आपको याद करवाते चलूंगा, याद हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन अपनाते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जिस देश में सब सरकारी चीजें ही हो, प्राइवेट कुछ हो ही ना। तो ध्यान देना, यूएसए जो होता है ये भी क्या है? समाजवादी नहीं, मिश्रित है। सिंगापुर भी मिश्रित है। भारत तो प्योर मिश्रित है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। वहां प्राइवेट कुछ है ही नहीं, सब कुछ सरकारी है। अरे वही उत्तर कोरिया, किंग जॉन उन सन की तानाशाह पगला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लोगों का विकास एवं आय में वृद्धि होता है जब वह जाते हैं। यानी लोगों का विकास कैसे होगा? पैसा, आय में वृद्धि का मतलब पैसा बढ़ेगा कैसे? पैसा कैसे ज्यादा कमाएंगे? जब वो प्राथमिक से तृतीयक में जाते हैं, तृतीय क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र में। उपरोक्त दोनों परिस्थिति में इनमें से कोई नहीं। देखो, पैसा कब आएगा? अगर आप प्राथमिक क्षेत्र में हैं, उत्पादन कर रहे हैं, फिर उसका निर्माण करेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तब कहीं बेचेंगे। लेकिन अगर आप प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट तृतीय में चले जाए, यानी मान लो खेती ले लेते हैं, खेती से आपने क्या किया? प्राथमिक क्षेत्र और डायरेक्ट मार्केट में ले जाके बेच दिया, तुरंत पैसा आ गया। अब उसका कोई चीज निर्माण करोगे तो उसमें भी खर्चा आएगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में जाने पर वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस अर्थव्यवस्था को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं? राज्य आधारित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो राज्य को प्रोत्साहित करे, राज्य को आगे बढ़ाए। तो अब यहाँ पे है, राज्य को प्रोत्साहित करने वाली अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है या समांतर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी पूंजीवादी दोनों आ जाते हैं, तो ये राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समाजवादी भी मिल जाते हैं, प्राइवेट भी मिल जाते हैं, तो काम अच्छा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन है आपका। कार्ल मार्क्स किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के समर्थक है? कार्ल मार्क्स, मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स कॉलर मार्क के चलते हैं, यानी किसमें? दास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल नाम की, तो इन्होंने दास कैपिटल नाम का लिखा था। अब बताओ दास आदमी कब होता है? मैंने ही तो बताया था कार्ल मार्क्स। दास आदमी कब होता है? किसका होना चाहता है दास यानी नौकर? सरकारी का होना चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो सरकार का नौकर। यानी सरकारी क्या चीजें होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो कार्ल मार्क्स किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के समर्थक थे? तो आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज करा दूं, फटाफट आप बोलते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो रेलवे आ जाता है जो प्योर संगठित है। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी दोनों की सहभागिता होती है? तो मिश्रित में क्या होता है? सरकारी और निजी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का उपयोग हो उसे कहते हैं? तो द्वैध अर्थव्यवस्था, यानी पुराना नया दोनों चलता हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं? जब निजी व्यक्ति का होगा तो खुद का होगा तो पूंजीवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5
मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में गलत कथन चुने। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कथन में क्या है? कल्याणकारी राज्य नहीं होता है, बाकी सब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश। उत्तर कोरिया, यहाँ सब सरकारी है। 8, लोगों का विकास एवं आय में वृद्धि होता है, वह जाते हैं किसमें? जब प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। फिर है 9, किस अर्थव्यवस्था को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं? राज्य आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। कार्ल मार्क्स किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के समर्थक है? कार्ल मार्क्स किसके हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। इनका मानना था कि सारी चीजें सरकारी होगी तो देश उन्नत करेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कल एक टेस्ट और रहेगा आपका, और लास्ट टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिर से वीडियो आगे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, टेस्ट देना जरूरी है। 30 क्वेश्चन का टेस्ट मैं लूंगा दो क्लासेस से। और ये वो क्वेश्चन है ना कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो बाहर तो नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार कर डालिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतह से फतेह तक।